अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन यतफर्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लन मिन सअतिही व कान अल्लाहु वसीअन हकीमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और अगर वो मियाँ बीवी दोनों अलहदा हो जाएं तो अल्लाह इनको अपनी कुशादगी से गनी कर देगा, और अल्लाह बड़ी वसीयत रखने वाला हिकमत वाला है। हो सकता है कि इस औरत को भी कोई बेहतर रिश्ता मिल जाए जो इसके साथ मजाजी मुवाफ़क़त रखने वाला हो, और इस शौहर को भी अल्लाह ताला कोई बेहतर बीवी दे दे। मियाँ बीवी का हर वक्त लड़ता रहना, दंगा फसाद करना और अदम मुवाफ़क़त के बावजूद तलाक का इख्तियार इस्तेमाल ना करना, ये सोच हमारे यहाँ हिंदू माशरे और ईसाइयत के असरात की वजह से पैदा हुई है। हिंदू की तरह ईसाइयत में भी तलाक हराम है। दरअसल इंजील में तो शरीयत और कानून है ही नहीं, सिर्फ इखलाकी तालीमात हैं। चुनांचे जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे ही कोई बात हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई थी कि कोई शख्स बिला वजह अपनी बीवी को तलाक ना दे कि माशरे में इसके मनफी असरात मरतब होने का अंदेशा है। तलाक शुदा औरत की दूसरी शादी ना होने की सूरत में इसके आवारा हो जाने का इम्कान है, और अगर ऐसा हुआ तो इसके वबाल इसे बिला वजह तलाक देने वाले के सर जाएगा। लेकिन यह महज इखलाकी तालीम थी, कोई कानूनी शक नहीं थी। ईसाइयत का कानून तो वही है जो तौरात के अंदर है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमा गए हैं कि ये ना समझो कि कानून को ख़त्म करने आया हूँ, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत तुम पर बदस्तूर नाफिज रहेगी। कानून बहरहाल कानून है। इखलाकी हिदायत को कानून का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ईसाइयत में इसी तरह के इखलाकी तालीमात को कानून बना दिया गया, जिसकी वजह से बिला जवाज पेचीदगियाँ पैदा हो जाएं। चुनांचे इनके यहाँ कोई शख्स अपनी बीवी को इस वक्त तक तलाक नहीं दे सकता जब तक इस पर बदकिरदारी का जुर्म साबित ना करे। लिहाजा वो तलाक देने के लिए तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करके बीवी को पहले बदकिरदार बनाते हैं, फिर इसका सबूत फराहम करते हैं, तब जाकर इससे जान छुड़ाते हैं। तो शरीयत के दुरुस्त और आसान रास्ते अगर छोड़ दिए जाएं तो फिर इसी तरह गलत और मुश्किल रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। यही वजह है कि इस आयत में अदम मुवाफ़क़त की सूरत में तलाक के बारे में एक तरह की तरगीब नज़र आती है। अल्लाह के ख़जाने बड़े वसी हैं और इसका हर हुक्म हिकमत पर मबनी होता है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन यत्तक़ुल्लाह व इन तकफ़ुरु फ़इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व काना अल्लाहु गनिय्यन हमीदा। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। और देखो मुसलमानों, तुमसे पहले जिन लोगों को किताब दी गई थी इन्हें भी हमने वसीयत की थी, और अब तुम्हें भी ये वसीयत है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और अगर तुम ना मानोगे तो याद रखोगे जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो अल्लाह ही का है, और अल्लाह ताला तो खुद गनी है, अपनी ज़ात में खुद दस्तूर सफ़ात है। अहकाम शरीयत की तामील के सिलसिले में असल जज्बा महरका तकवा है। तकवा के बगैर शरीयत भी मजाक बन जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खुतबे के ये अल्फाज बहुत मशहूर हैं कि खुतबात जुम्मा में भी अक्सर इन्हें शामिल किया जाता है। तुम्हें भी और अपने नफ्स को भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ। कुरान हकीम में जा बजा अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने की हिदायत की गई है। सूरह तहरीम में इरशाद है, ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने अयाल को आग से। यहाँ भी तकवा का हुक्म इंतहाई ताकीद के साथ दिया जा रहा है। तो जैसे कि आज हमने दो आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।